आप लोगों ने कभी ऐसा सोचा है कि हमारे घर में कोई एक ऐसा भी स्थान हो सकता है जहां से खुशियां गवर्न करती हैं, हैप्पीनेस गवर्न करती है? कभी कोई व्यक्ति ये नहीं कहता हमारे घर में वैसे तो सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत सही है, पर पता नहीं घर में खुशियां नहीं है। आपको पता है ये किसी व्यक्ति के जीवन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रह जाता है, खुशियां। एक व्यक्ति खूब पैसा कमा रहा है, उसकी हेल्थ भी बहुत अच्छी है, उसके जीवन में सारा कुछ बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, लेकिन उस व्यक्ति के घर में खुशी नहीं है। वो व्यक्ति जैसे ही अपने घर के अंदर एंटर करता है वो कहीं ना कहीं उदास सा हो जाता है। वो व्यक्ति के घर के अंदर जब भी कोई मेजर फंक्शन होने वाला होता है, किसी का बर्थडे आता है, किसी की एनिवर्सरी आती है, कोई भी एक फेस्टिव ओकेजन आता है, तभी उस व्यक्ति के घर में कलेश हो जाता है। ऐसी परिस्थितियां आपने बहुत सारे घरों के अंदर देखी होंगी। कि क्या हम लोगों ने कभी सोचा कि हमारे घर में खुशियां भी किसी एक जगह से गवर्न कर सकती हैं? तो जवाब है हाँ, खुशियां ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जोन से गवर्न करती हैं। ये जोन मौज मस्ती का है, खुशी का है, हैप्पीनेस का है। जब भी किसी व्यक्ति को ये लगे कि उस व्यक्ति के घर में एक अच्छा बेहतरीन खुशनुमा माहौल नहीं, जब भी किसी व्यक्ति को ये लगे कि उस व्यक्ति के घर में किसी भी हैप्पी ओकेजन, हैप्पी समय पर बेवजह झगड़े होते हैं, जब भी किसी व्यक्ति को ये लगे कि उसके पास जीवन में बहुत कुछ होते हुए भी वो खुशी नहीं है, तो उसके घर में ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में कहीं ना कहीं तो आप लोगों को प्रॉब्लम दिखेगी दिखेगी। जब भी मैं कुछ कुछ शब्दावलियां यूज करूंगा कि उसके इस जोन में कोई ना कोई प्रॉब्लम दिखेगी या ये जोन पल्यूटेड है, इसका मतलब क्या होता है कि इस जोन में कोई ना कोई इम्परफेक्शन है, या तो कोई ना कोई एंटी कलर है, एंटी ऑब्जेक्ट है। अब एंटी ऑब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं हम आगे जाकर धीरे धीरे पढ़ेंगे। मिक्सर ग्राइंडर का क्या रोल होता है, इन्वर्टर का क्या रोल होता है, डस्टबिन का क्या रोल होता है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हो सकता है कि कोई भी एंटी ऑब्जेक्ट हो, अभी के लिए मैं किसी एक चीज को स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूं। जब भी मैं बात करूंगा एंटी एक्टिविटी, एक्टिविटीज क्या होती हैं? बेडरूम एक एक्टिविटी है, आपकी किचन जो फिक्स्ड चीजें हैं वो एक्टिविटी है, किचन के अंदर जो चूल्हा है, आपका टॉयलेट, आपका वॉशरूम एक एक्टिविटी है। जो घर के फिक्स्ड स्ट्रक्चर की चीजें हैं, घर के अंदर कुछ चीजें मूवेबल होती हैं, कुछ चीजें इमूवेबल होती हैं, तो उसी के अकॉर्डिंगली हम इन चीजों को देखते हैं। अपने अंदर ये देख लेना है कौन सी प्रॉब्लम किस जोन से जुड़ी है। जैसे कि घर के अंदर खुशियां नहीं है तो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि पता ही नहीं, हमारे घर को तो लगता है किसी की नजर सी लग गई, हम बहुत समय हो गया कहीं पर घूमने ही नहीं गए। हम घूमने किस लिए जाते हैं? रिक्रिएशन के लिए, मौज मस्ती के लिए। जब आपके घर में कुछ ऐसा माहौल ही नहीं है तो इसका मतलब भी आपके घर में ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में कोई प्रॉब्लम है। ये ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जोन को मैंने फन एंड रिक्रिएशन की जगह कही। ये रिक्रिएशन आखिर होता क्या है? किसी एक व्यक्ति को अगर आप बोलें कि उस व्यक्ति को कंटिन्यूसली काम करते रहना है और सोना नहीं है, तो क्या वो व्यक्ति की एनर्जी जो पहले दिन है वो तीसरे दिन भी रहेगी? बिल्कुल भी नहीं रहेगी। उस व्यक्ति की एनर्जी लो होती रहेगी। एक व्यक्ति जब दिन भर काम करता है तो दिन भर में उसके जो सेल्स, उसके जो टिश्यूज ब्रेक होते हैं। रात भर सोने के बाद उसके वो सेल्स, उसके टिश्यूज रिपेयर होते हैं, जिससे कि वो सुबह बहुत ही फ्रेश उठता है। अगर वो सुबह फ्रेश उठता है तो उसके अंदर उतनी ही ज्यादा एनर्जी होती है और उसके साथ साथ उतनी ही ज्यादा खुशनुमा तरीके से वो अपने जीवन के अंदर काम भी करता है। जब किसी व्यक्ति का ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जोन खराब होता है तो उस व्यक्ति की एनर्जी लेवल कुछ इस तरीके से लो हो जाते हैं कि जिससे उस व्यक्ति की प्रोडक्टिविटी में भी बहुत ज्यादा फर्क आता है। वो व्यक्ति अपने काम को अच्छे तरीके से कर ही नहीं पाता। अब आप लोग खुद सोचिए कि कोई भी व्यक्ति सुबह सुबह अपने काम पर निकलने लगा है और काम पर निकलने से पहले ही उस व्यक्ति का अपने घर पर झगड़ा हो जाता है, क्या उसके बाद उसका प्रोडक्टिविटी लेवल जो होना चाहिए वो उतना ही होगा या लो होगा? लो होगा।
ये ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जोन इन सब चीजों को गवर्न करता है। तो एक एक करके इनको समझते हैं कि कौन कौन सी चीजें ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जोन से इम्पैक्ट होती है। तो सबसे पहले हमारी खुशियां, हमारा ट्रैवल, हमारे वेकेशंस। जो भी व्यक्ति ये कंप्लेंट कर रहे हैं कि सर समर्स आ गई हैं, हमारे हस्बैंड, हमारी वाइफ हमें कहीं घुमाने नहीं लेके जाते, तो इसका मतलब आपका ईस्ट नॉर्थ ईस्ट कहीं अच्छा नहीं है। इसके लिए आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल रेमेडी दे देता हूं, जिससे कि आप अपने घर के अंदर वो रेमेडी को करके इसी समर्स में अच्छी वेकेशन का प्लान बना सकते हैं। सिर्फ आपको करना क्या है, सिंपली क्या करना है, जहां से सूर्य उदय होता है उस तरफ फेस कर लेना है, या कंपास खोल लेनी है। एक तरफ ईस्ट है, एक तरफ नॉर्थ है। जहां से सूर्य उदय होता है उससे थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ कौन सा जोन पड़ेगा, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जोन पड़ेगा। पहले तो ये देखेंगे कि वहां पर कोई भी एंटी एक्टिविटी वगैरह तो नहीं है। अगर आपको कोई चीज दिख रही है जिसको आप हटा सकते हैं, सपोज करिए आपको लाल रंग दिख गया, आप उसको वहां से हटा सकते हैं। सपोज करिए आपको पीला रंग दिख गया, आप उसको वहां से हटा सकते हैं, तो बहुत ही बढ़िया। नहीं तो वहां पर आप एक छोटा सा वाटर फाउंटेन रखिए, और साथ ही में आप जब लास्ट अपनी फैमिली के साथ कहीं भी हैप्पी वेकेशंस को मनाने के लिए गए थे, तो कोई भी जो सुंदर सी तस्वीर आप लोगों ने खिंचवाई थी, वो तस्वीर निकाल कर यहाँ पर लगा दोगे, तो आप लोगों की वेकेशंस का प्लान तुरंत बन जाएगा। ये एक ऐसी जगह है जो सच में आप लोगों को एक रिक्रिएशन करने का मौका देती है। ये रिक्रिएशन क्या होती है, जब भी आप छुट्टियों पर जाते हैं तो एक्चुअल में क्या होता है, आपके जीवन में एक ब्रेक आता है। वो ब्रेक आपके सबकॉन्शियस लेवल को, आपके न्यूरोसाइकिल को रिवायर करने की कोशिश करता है, जिससे आपके दिमाग में जो भी नए नए आइडियाज आ रहे होते हैं उनके ऊपर आप तुरंत काम करना शुरू कर देते हो। क्यों संडे की छुट्टी रखी जाती है, ताकि मंडे को हम दोबारा पूरी एनर्जी के साथ काम कर सकें, हम बेहतर तरीके से और परफॉर्म कर सकें, हमारी बॉडी को, स्पेशली हम अपने माइंड को रिलैक्स कर सकें। ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इन्हीं को गवर्न किया जाता है हमारे घर में ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट जोन से।